हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने सदिशों का वियोजन देखा था। मतलब अपन लोगों ने सदिशों के घटक लेना सीखा था और घटक लेके अपन लोगों ने सदिशों को आई कैप जे कैप के पदों में व्यक्त करना अपन लोगों ने क्या करा था, सीखा था। फिर भी आज अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अपन लोग। किस तरीके से करा था। यहाँ पे एस एक्सिस थी, यहाँ पे वाई एक्सिस थी और कोई भी सदिश आप लोगों के पास था यहाँ पर ए वेक्टर। इसका एक घटक अपन लोगों ने एस अक्ष पे लिया था, एक घटक अपन लोगों ने वाई अक्ष पे लिया था। यहाँ पे कितना माना था ए एक्स, इधर कितना माना था ए वाई, और ये एंगल अपन लोगों ने कितना माना थीटा। अपन ने क्या बोला था कि जिस अक्ष के साथ थीटा होगा, जिस अक्ष के साथ थीटा मतलब जिस अक्ष के साथ कोण होगा उसके साथ हमेशा कौन आएगा, कॉस आएगा। तो इसका इधर वाला घटक कितना जाएगा, ए कॉस थीटा, और जिसके साथ कोई एंगल नहीं होगा उसके साथ क्या जाएगा, ए साइन थीटा जाएगा। फिर अपन ने सदिश ए को कैसे लिखा था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के पदों में लिखा था। अरे बस में तो इस तरीके से अपने पास ये सदिशों का वियोजन हो गया था। उसके बाद अपन लोगों ने इसका परिमाण भी निकाला था, और परिमाण बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना कभी भी। रूट लो, एक्स अक्ष के अनुदिश जो घटक है उसका स्क्वायर करो, वाई अक्ष के अनुदिश जो घटक है उसका स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो। आगे बस में अब आप ये देखना, जबरदस्ती नहीं कि इधर एक्स और इधर वाई आए हमेशा, ठीक है ना। एक चीज और बता देता हूं पहले, ये जो घटक होगा, लेटा हुआ जो घटक होगा उसको क्षैतिज घटक बोलेंगे, जो खड़ा घटक होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक बोलेंगे। आ गई बात समझ में आप लोगों को। अब जबरदस्ती नहीं कि इधर एक्स ही आएगा इधर वाई आएगा, हो सकता है कि वो इधर जेड दे दे और इधर की तरफ वो क्या दे दे, आप लोगों को एक्स दे दे। तो ये कौन सा, अब ये क्या गया, एक्स और जेड हो गया। अगली बात समझे आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे अब इसका इधर वाला घटक जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए जेड, लेकिन रहेगा तो ए कॉस थीटा, और इधर वाला जो घटक आएगा वो क्या बनेगा, ए एक्स, और ये कितना जाएगा, ए साइन थीटा। अरे बस समझे आप लोगों को। फिर अब देखना, अब इधर वाला जो घटक है और इधर वाला जो घटक है, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस वाले को देखना आप लोग, इसको और किसको देखोगे अब आप लोग, इसको ए जेड को देखना। तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स। अब आप देखना इधर की, अब एस अक्ष है ना, एस अक्ष पे तो आई कैप होता है, तो ए एक्स आई कैप प्लस, और अब यहाँ पे वाई की जगह कौन आ गया, ए जेड, तो ये हो जाएगा ए जेड, और जेड एक्स इसके अनुदिश जाता हूं तो कौन सा घटक होता है, के कैप हो जाएगा। तो अब आई और के आएंगे, यहाँ पे आई और जे आएगा, और अगर सपोज मैं यहाँ पे x को हटा के y रहने दूं तो अब कितना हो जाएगा, k के पाएगा और साथ में j के पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन देखेंगे कि अपन को कौन सी अक्ष दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बात कर लेंगे। अपन को सिर्फ याद रखना है कि अगर x अक्ष है तो i के, y अक्ष है तो j के, और z एक्सिस है तो k के। अब आप क्वेश्चंस देखते हैं, अपन क्वेश्चंस करते हैं। चेक क्वेश्चन नंबर 1 देखना हो आप लोग। मान लेते हैं कि आपके पास इस तरीके से एस अक्ष माइनस, और यहाँ पे प्लस वाई हो गया, यहाँ पे माइनस आई हो गया। अब इस तरीके से एक वेक्टर दे दिया आपको। मान लेते हैं कि वेक्टर आपके पास कौन सा वेक्टर है, आपके पास ये क्यू वेक्टर दे दिया, और यहां से ये एंगल आप लोगों को दे दिया फाइव। आगे बात सुनिए, ठीक है ना, ये एंगल आपको दे दिया क्या, फाइव। तो वो बोल रहे हैं कि सदिश क्यू को प्रदर्शित कीजिए। अब जब अपन जब भी इस तरीके से ना सदिश को प्रदर्शित कीजिए, तो यहां पे प्रदर्शित करने का मतलब क्या है, प्रदर्शित करने का मतलब ये कि उसको आई कैप जे कैप, क्योंकि देखो एस अक्ष और वाई अक्ष तो आई और जे आएंगे, तो आई कैप और जे कैप के पदों में इसको क्या करना है, अपन को व्यक्त करना है। तो आपको ध्यान से देखना, अभी सदिश तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो इसके घटक लेने पड़ेंगे। तो इसका एक घटक तो किधर की तरफ आएगा, एक घटक तो आएगा इसका इधर की तरफ, और एक घटक आएगा इसका इधर की तरफ। अब जिस अक्ष के साथ कोण आएगा उसके साथ हमेशा कौन आएगा, कॉस आएगा। अब यहाँ पे एस अक्ष है तो इसका इधर वाला घटक कितना जाएगा, क्यू एक्स, तो इधर वाला घटक कितना आ जाएगा, क्यू वाई। अरे बस में तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, क्योंकि कोण है तो क्यू एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, क्यू कॉस फाइव, और क्यू वाई की, अब कॉस उधर आ गया तो इधर कौन आएगा, साइन, तो हो जाएगा क्यू साइन फाइव हो जाएगा। आगे घटक, तब अब देखना, तो क्यू वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू एक्स, इधर की तरफ आ रहा घटक, इधर की तरफ आ रहा है घटक, तो ये प्लस एस अक्ष, तो यहां इसका अनुदिश कितना हो जाएगा,
प्लस आई कैप होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप प्लस क्यू वाई। अब आप देखना क्यू वाई वाला जो घटक है वो मूल बिंदु से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है मतलब माइनस वाई के अनुदिश आ रहा है, और माइनस वाई के अनुदिश बात करेंगे तो माइनस का जे कैप लिखूंगा कि लिखूंगा, क्योंकि दिशा बदल गई, ऊपर जाता हूं तो प्लस होता है, नीचे आएगा तो माइनस, तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का जे कैप। तो आप लोगों के पास क्यू वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू एक्स आई कैप, माइनस को बाहर ले लो और ये हो जाएगा क्यू वाई जे कैप। अब दोनों वैल्यूज आपको पता है, वैल्यू पुट कर दो, तो फाई वेक्टर इक्वल टू क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा क्यू कॉस फाई आई कैप माइनस क्यू साइन फाई, और ये कितना जाएगा जे कैप। ये प्रदर्शन हो गया, ये अपन लोगों ने सदिश क्यू को आई कैप जे कैप के पदों में अपन लोगों ने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। आई नहीं आई बात सुनने, देखो जल्दी से इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों के पास कि एक सदिश है, कोई सा भी सदिश है आपके पास, उस सदिश का परिमाण है 4, ठीक ना। कोई भी आपके पास एक सदिश है, ठीक ना, अपन मान लेते हैं कि वो सदिश है आपके पास ए, उसका परिमाण दे रखा है आप लोगों को कितना 4, तो परिमाण ये तो होता है कि किसी भी सदिश का अगर आप परिमाण लिखोगे तो उसको क्या कर दो, इस तरीके से मोड में बंद कर दो, आपस में दोनों तरफ लाइन कर दो, ठीक। और साथ में ये बोल रहा है कि वो एस अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, किसके साथ, एस अक्ष के साथ। अगली बस में तो आप लोगों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करने, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले तो ज्ञात करना है क्षैतिज, ठीक है ना, और ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना है, और साथ ही साथ सदिश को प्रदर्शित करना है, सदिश को प्रदर्शित कीजिए। आगे बात समझ में, तो एक सदिश है जिसका परिमाण 4 दे रखा है, एस अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक तो ज्ञात करने ही करने, साथ में सदिश को भी क्या करना है, व्यक्त करना है। अब आपको ध्यान से देखना, तो ये तो एक एस अक्ष, और ये हो गई आपके पास वाई अक्ष, और ये हो गया कोई भी सदिश मान लेते हैं ए, जिसका परिमाण कितना दे रखा है आप लोगों को, 4 दे रखा है, और यहां से ये कोण आप लोगों के पास कितना हो गया, एस अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन तब आपको ध्यान से देखना, इसका एक घटक तो आ गया इधर की तरफ, और एक घटक आ जाएगा किधर की तरफ, इधर की तरफ। अब सदिश ए का एस अक्ष के अनुदिश जो घटक आएगा वो होगा ए एक्स, और वाई अक्ष के अनुदिश जो घटक आएगा वो होगा ए वाई, ठीक है ना। अब जो ए एक्स है वही तो क्षैतिज घटक है, और ए वाई क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। अब जिस अक्ष के साथ कोण होता है उसके साथ हमेशा कौन आता है, cos थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं होता है उसके साथ कौन आता है, sin थीटा। ये लो sin थीटा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे ए की वैल्यू की परिमाण कितना दे रखा है, 4, और यहाँ पे कितना देगा cos 30 डिग्री। तो आपको पता होता है कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो आपके पास ए एक्स की वैल्यू कितनी देगी, 2√3 आ जाएगी। तो क्षैतिज घटक की वैल्यू कितनी आ गई, क्षैतिज घटक की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास, क्षैतिज घटक की वैल्यू होगी 2√3, और यहाँ पे देखना ए की वैल्यू कितनी है, 4, और कितना जाएगा sin 30 डिग्री हो जाएगा ए वाई, तो 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये से कितनी बार चला गया, 2 बार। तो ए वाई वैल्यू की वैल्यू कितनी जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। ये क्या हो गया आपके पास, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक दोनों आ गया। अब प्रदर्शित करो, तो देखो सदिश ए है, एक तरफ एस अक्ष है, एक तरफ वाई अक्ष है, मतलब आई कैप आएगा और साथ में जे कैप आएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो अब देखना ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 2√3, तो हो जाएगा 2√3 आई कैप, ए वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 जे कैप। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अपन इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। आई बात समझ, देखो जल्दी से इसको कंप्लीट करो। ठीक है, नेक्स्ट करें हम अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को उसने बोला है कि क्षैतिज घटक का मान दे रखा है कि क्षैतिज घटक का मान है 5। क्षैतिज घटक का मान कितना है? कोई भी एक सदिश है, उस सदिश के क्षैतिज घटक का मान दे रखा है आप लोगों को कितना? 5। और वो सदिश y अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, एक सदिश है, मान लेते हैं वो सदिश A है जिसके क्षैतिज घटक का मान 5 है, और वो सदिश A y अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो सदिश A का परिमाण ज्ञात कीजिए। सदिश A का परिमाण ज्ञात कीजिए, करो जल्दी से। तो देखो बेटा, अब यहां पे तो s अक्ष ले ले और यहां पर y अक्ष ले ले, और यहां पे कोई सदिश A होगा जैसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक, अब फिक्स है कि इसका एक घटक इधर की तरफ आएगा और एक घटक इधर की तरफ आएगा। अब जो सदिश A है वो y अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का, तो ये हो गया 60 डिग्री। अगली बात सुने, अब सदिश A का s अक्ष के अनुदिश जो घटक आएगा वो कितना आएगा? ax, और y अक्ष के अनुदिश जो घटक आएगा वो कितना आएगा? ay। अब देखो जो लेटा हुआ होता है वही तो आप लोगों के पास क्या होता है? क्षैतिज घटक होता है कि नहीं होता है? तो ये हो गया आपके पास क्षैतिज घटक, और ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक, खड़ा हुआ ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। और देखो क्षैतिज घटक का मान आपको दे रखा है कितना? 5। मतलब आपको किसका मान दे रखा है? ax का मान दे रखा है। अब आप देखना, जिस अक्ष के साथ, अब यहां पे कोण किसके साथ बन रहा है? y अक्ष के साथ। कोण किसके साथ बन रहा है? y अक्ष के साथ, जबकि s अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बन रहा है। तो मैंने क्या बोला? जिस अक्ष के साथ कोण बनेगा उसके साथ हमेशा कौन जाएगा? cos। तो यहां पर कितना हो जाएगा? a cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा a sin 60 डिग्री हो जाएगा। अब ax का मान कितना दे रखा है? 5 इक्वल टू a, और cos 60 का मान कितना जाएगा? √3/2। ठीक है ना, sin 60 का मान √3/2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे लेके जाओ, तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 10/√3। तो ये क्या है? a क्या है? ये है आप लोगों के पास सदिश a का परिमाण। ये तो आपको कहते हैं ना सदिश A का परिमाण कितना आ गया? 10/√3 आ गया। ठीक है ना, देखो अपन यहां पर ऊर्ध्वाधर घटक भी ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में 2 हो गए। ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करो, बोल दे ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करो, तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना जाएगा? ay इक्वल टू a cos 60 डिग्री। a का मान कितना है? 10/√3, तो क्या 10/√3, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये से कितनी बार चला जाएगा? 5 बार, तो ay इक्वल टू कितना जाएगा? 5/√3 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक, अगर वो बोले कि सदिश का प्रदर्शन करो, प्रदर्शन मतलब i कैप और j कैप के रूप में लिखो, तो x और y, तो a वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ax i कैप प्लस ay j कैप। अब ax का मान कितना है? ax का मान है 5, तो हो जाएगा 5 i कैप प्लस ay का मान कितना है? तो हो जाएगा 5/√3 j कैप। ये सदिश a का। अब वो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा, आपको सब आएगा। क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, सदिश A का परिमाण, सदिश को कैसे प्रदर्शित करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको आसानी से आ सकती है बिना किसी टेंशन के। आई बात समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट देखना आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4। अब बहुत ध्यान से देखना, आपके पास कोई भी एक निकाय है 5 kg का, दो रस्सी है, उनसे इस तरीके से बंधा हुआ है। यहां पे ये कोण बन रहा है 60 डिग्री और ये कोण बन रहा है 30 डिग्री। यहां पे इस रस्सी में तनाव है T2, उस रस्सी में तनाव है T1, और पूरा निकाय साम्यावस्था में है। ठीक है ना,
संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में है। तो T1 और T2 का मान ज्ञात कीजिए। आगे बस में तो एक ब्लॉक है 5 kg का, उसको दो रस्सियों से, एक रस्सी तो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है और एक रस्सी क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बना रही है और पूरा निकाय साम्यावस्था में। साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि लगने वाले सारे बलों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि कोई भी रस्सी है, मान लीजिए कि छत से लगी एक उसका एक सिरा तो छत पे फिक्स है और दूसरा सिरा फ्री है। अगर मैं दूसरे सिरे पे कोई एक द्रव्यमान लटका देता हूं, मान लीजिए कि 5 किलो का या 10 किलो का, तो फिक्स है कि रस्सी अब द्रव्यमान तो किधर आना चाहता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आना चाहता है, लेकिन रस्सी उसको पकड़ के रखती है। और जैसे ही आप याद करो कि जैसे ही मैं किसी भी रस्सी से कोई भी द्रव्यमान अटैच करता हूं तो रस्सी टाइट हो जाती है। टाइट हो जाती है मतलब उसके अंदर आ जाता है तनाव, आ जाता है तनाव। क्यों? क्योंकि दोनों रस्सी ने इस ब्लॉक को पकड़ रखा है। और पकड़ क्यों रखा है? क्योंकि इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 5G, 5 और G की वैल्यू, G कितना होता है, ये होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पे नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है, 50 न्यूटन बल लग रहा है। तो अभी 50 न्यूटन को इन दोनों ने रोक के रखा है कि नहीं रखा है? अब आप देखना, अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मुझे हमेशा क्या लेना, सिंपल सा याद रखो, जब भी मेरे पास कोई सदिश है, ठीक ना, अब नॉर्मली यही तो अक्ष होती है आपके पास, x अक्ष माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। अब आप बहुत ध्यान से देखो, 50 मीटर तो बिल्कुल नीचे ही है, मतलब y अक्ष पर ही आ रहा है, माइनस वाई पर। और जबकि ये T1 तो इधर जा रहा है और T2 इधर कहीं जा रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास T1, ये हो गया आपके पास T2। हमेशा याद रखना कि जब भी अपन इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे तो कोशिश, अब देखो जो सदिश T1 और T2 है ना, तो वो x अक्ष पर है ना y अक्ष पर है, तो अपन इसको क्या कर देंगे, वियोजित कर देंगे, ताकि मेरा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। मैं कैसे भी करके सारे बलों को तोड़ के उनके घटक लेके कोशिश करूंगा कि x अक्ष के अनुदिश आ जाए या फिर y अक्ष के अनुदिश आ जाए, माइनस s अक्ष के अनुदिश आ जाए या फिर, ठीक है ना, y अक्ष के अनुदिश आ जाए। ठीक ना, तो इस तरीके से अपन यहां पर क्या करते हैं, इनके लिए बात करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखना, साम्यावस्था में मतलब सारे बल एक दूसरे को क्या करें, संतुलित कर रहे हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखना, ये रहा 5 kg का ब्लॉक, इस पे नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है, 50 मीटर, ठीक है ना, और ये हो गई क्षैतिज वाली दिशा। इस पे इधर की तरफ कितना लग रहा है, T1, और इस पे इधर की तरफ कितना लग रहा है, T2। ठीक, ये एंगल कितना है आप लोगों के पास, 30 डिग्री, और ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, 60 डिग्री। अब आप देखना T1 का एक घटक अगर मैं बात करूं, देखना अब आप लोग, अब T1 का एक घटक तो आएगा इधर की तरफ, एक परछाई इधर की तरफ आएगी और एक परछाई इधर की तरफ आएगी। आगे बस अब देखो, T1 का इस वाली अक्ष के साथ, ये हो गया S अक्ष और ये हो गया Y अक्ष, इसके साथ कितना डिग्री कोण बना है, 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, T1 cos, जिसके साथ, जिस अक्ष के साथ थीटा होता है उसके साथ cos जाता है, और दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, T1 sin 30 डिग्री। एज इट इज जो T2 घटक है, इसका एक घटक तो आएगा इधर की तरफ और एक घटक आएगा इधर की तरफ, और इधर जो घटक आएगा, अब देखो इस अक्ष के साथ 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा T2 cos 60 डिग्री, और इधर कितना जाएगा, T2 sin 60 डिग्री। अब आपको ध्यान से देखना, निकाय साम्यावस्था में अब ये वाला बल तो चाहता है कि ये इधर आ जाए, ये वाला बल चाहता है कि ये इधर चला जाए, ये वाला बल चाहता है कि ये नीचे चला जाए, और ये वाला बल चाहता है कि ये दोनों ऊपर चले जाए। तो फिक्स है कि अब साम्यावस्था में मतलब सारे बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। संतुलित करने का मतलब यही तो हुआ कि T1 cos 30 डिग्री बराबर होगा किसके, T2 cos 60 डिग्री के। ठीक है ना, ये इधर ले जाना चाहता है और ये उधर, अब दोनों का परिमाण बराबर होगा तभी तो ये नहीं रुका रहेगा, तभी तो साम्यावस्था में। अगर ये प्रभावी हो गया तो ये इधर खिसकने लग जाएगा, और अगर ये प्रभावी होगा तो ये इधर खिसकने लग जाएगा। लेकिन साम्यावस्था में मतलब दोनों बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। तो ये कितना जाएगा देखना, T1 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू T2 cos 60 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/2। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास T2 इक्वल टू आ गया √3 T1। आई बात समझ में? देखना आपको, अब ये दोनों बल ऊपर लग रहे हैं और ये दोनों मिलकर किसको संतुलित कर रहे हैं, 50 न्यूटन को। तो देखना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 sin 30 डिग्री प्लस T2
साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे T1 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस T2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो आ जाएगा T1/2 प्लस ये T2 की वैल्यू यहां से रख देते हैं अपन √3T1, ये हो गया √3T1 और साथ में √3/2 इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब देखो √3 मिलकर कितना हो जाएगा, तो T1/2 प्लस 3T1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। नीचे से दोनों तरफ 2 को कॉमन लो और उधर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे T1 प्लस 3T1 बचेगा तो 4T1 हो जाएगा, मिल जाएगा। तो 4T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों के पास 25 न्यूटन। अब T1 की वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन, यहाँ पे रख दो तो हो जाएगा √3 इंटू 25, तो T2 की वैल्यू आप लोगों के पास हो जाएगी 25 √3। आई नहीं बात समझ में आप लोग को, देखो जल्दी से इसको।